बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन रहा होगा। हमारा गोल्ड में एसएल हुआ आज। पहले एक सेल कॉल चलिए, अच्छा कैटेगोरिकली मॉर्निंग में मैंने डिस्कशन जब किया तो एशियन सेशन में उस वक्त मुझे मार्केट में कुछ ऐसे सिनेरियो नज़र आए जो कि बेरिश साइन दे रहे थे। तो हमने बेरिश एक वो पकड़ी, बेरिश आई मीन कि सेलिंग का साइन दे रहा था, तो हमने सेलिंग भी एक ली और वो अच्छी रही हमारी, अल्लाह का शुक्र है। इट वेंट वेल, 80-90 पिप्स के ऊपर गई और फिर उसके बाद उसने हमारा ब्रेक इवन भी हिट किया। और उसके बाद फिर हमने सपोर्ट की बेस पे एक जगह पे बाय अटैम्प्ट की कि उस जगह से 2-3 दफ़ा मार्केट ने सपोर्ट ली थी स्मॉलर टाइम फ्रेम में, बट वहाँ हमारा एक 100 पिप्स का एसएल हुआ। अभी 3718 के लेवल से एक बाय निकली है जो कि अल्लाह का शुक्र है 130 पिप्स के ऊपर, 110-120 पिप्स के ऊपर बुक करवाई है पूरी। तो अल्लाह का शुक्र है, इट वेंट वेल, ओवरऑल द डे वाज गुड और अच्छा मूव आया गोल्ड में। एक अच्छा अच्छा रिट्रेसमेंट लिया गोल्ड, अच्छी करेक्शन ली। और बाकी लेट्स सी आगे देखते हैं, एनालिसिस स्टार्ट करते हुए आइटम पे चलते हुए कि क्या कहाँ मामला रहता है। तबीयत आज थोड़ी सी मेरी डाउन है, गले में थोड़ा दर्द है, इस वजह से बोला सही से जा नहीं रहा। बहरहाल आज ग्रुप के ऊपर भी थोड़ा सा मैं कम किया, खैर दोपहर में तो हम होते ही हैं। जो मेरा सेशन होता है जिस पे मुझे लेके चलना होता है वहाँ मैं अल्लाह का शुक्र है कोशिश करता हूँ कि पूरा अपना इनपुट दूँ। तो अल्लाह का शुक्र है आज इनपुट सही रहा और चीज़ें बेहतर रहीं। इसके अलावा कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज जो कुछ चैनल के ऊपर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम पे नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली की अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स इनको मिलते रहें और उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा व्हाट्सएप का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी हमारा क्या कहते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। उस चैनल को उस लिंक को क्लिक करके वहाँ पे ये है कि आपके पास डिस्कशंस भी हैं और चार्ट शेयरिंग भी है। क्या मार्केट में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो वन साइडेड नहीं है कि हमने कुछ बोल दिया तो वही हुर्फ आखिर हो गया, या उसी को मानना पड़ेगा। आज इनफैक्ट सुबह मॉर्निंग में मेरा पहला मैसेज था यही कि आज गोल्ड क्या लग रहा है, तो एवरीबडी गेव देयर ओपिनियन कि क्या मार्केट में है और ये डिस्कशन रहता है तो फिर आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी मिल जाता है। इसके अलावा हमारा प्राइम ग्रुप भी है जहाँ पे हम सिग्नल्स देते हैं, वो एडमिन ओनली है और सिग्नल भी हमारे वहाँ पे। और उसका तरीक़ेकार जब आप जनरल ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको प्राइम ग्रुप सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका भी वहाँ से पता चल जाएगा, गाइडेंस पूरी मिल जाती है। तो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। कल हमारे पास यूएसडी का भरपूर डाटा है, अच्छा डाटा है, आई मीन शाम पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5:30 बजे हमारे पास फाइनल जीडीपी है क्वार्टर ओवर क्वार्टर। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये हर थर्सडे को होता है, मैं हमेशा बताता हूँ। उसके बाद कोई मेजर इम्पैक्ट डाटा नहीं है। ये फाइनल जीडीपी क्वार्टर ओवर क्वार्टर जो है ये इम्पैक्टफुल डाटा है। इसके बाद कोर रिटेल सेल्स है, कोर ड्यूरेबल गुड्स है, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है, फाइनल जीडीपी है। और शाम फिर 7 बजे आपके पास एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है जो कि मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। तो लेट्स सी देखते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में। जुमेरात का दिन है, रिवर्सल डेज होते हैं ये, और थर्सडे फ्राइडे अच्छे मूव्स आते हैं मार्केट में। तो कोशिश करेंगे कि इन मूव्स को अच्छा पकड़ें। ऑल दो पिछले 2 दिन से तो हम मूव अच्छे पकड़ रहे थे, 300-400 पिप्स, इन तक 500 पिप्स भी हमने एक दिन में निकाले। कैटेगोरिकली टीपी मेंशन किए हैं, 3750 के भी, 3785 के भी। तो अल्लाह का शुक्र है, ओवरऑल द वीक सो फार इज़ वेरी गुड, गोइंग सो गुड, अल्लाह का शुक्र है, मतलब उस मालिक का बड़ा करम है। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी में यार एरिया जो ना ये ब्रीच कर गया है, मतलब जो हमने अपने सेलिंग एरियाज़ मार्क किए हुए थे ये उन एरियाज़ को ब्रीच कर चुका है। यहाँ से इसने इस मैंने आई गेस मंडे वाली वीडियो में कहा था कि यहाँ पे इसने एक अच्छी कंफर्मेशन वॉल्यूम की बनाई है और इसने इसको प्ले किया, अच्छा प्ले कर रहा है सो फार। अब इन एरियाज़ को माइट भी सपोर्ट बनाएंगे, तो हमारे पास जो अब करीब एक सपोर्ट होगी वो ये 1300 वाली ही है, 113 वाली ही है। ये एरिया आप रखें ध्यान में, 113-100, दिस एरिया 113 कर लें इसको, 113-100, 11, हाँ 113 है ये। 113 से लेके 112-500 तक का जो जोन है यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दी दिस सिचुएशन, मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन है। लेकिन इसने ये H4 अच्छी क्लोज नहीं की है, इसके ऊपर एक अच्छा विक है। बहरहाल यहाँ पे आप इसकी बाई की अटैम्प्ट कर सकते हैं इस लाइन के नीचे का एसएल देके, 112-600 तक आप बाई करें 113 से लेके, और नीचे मार्केट आती तो फिर आप इसका 100 पिप्स का इसका एसएल होगा। टारगेट हमारा 114-346 होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी मार्केट में सेलिंग आपके पास एक ऊपर से ही आपको मिलेगी इस वाले लेवल से 114-600। बाय में अगर पहले मार्केट आती तो हमारी कोशिश होगी कि 114-600 हमारा टीपी हो, और मार्केट अगर ऊपर जाती है पहले फर्स्ट तो वहाँ हमारी कोशिश ये होगी कि 114-700 से हम अपनी एक सेलिंग अटैम्प्ट करें और उसको फिर रिट्रेसमेंट का हम वेट करेंगे मार्केट कहाँ तक आती है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन।
उसको हम ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, वरना 100-150 पिप्स का आपका टीपी हो सकता है। और जो आपका एसएल होगा, सेल में भी और बाय में भी दोनों जगह 80 पिप्स से ज़्यादा का ना हो। यूएस 100 की तरफ चलते हैं। यूएस 100 का जोन पूरा मार्क किया हुआ था एग्जैक्टली, अभी तक फिलहाल इसी जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसके नीचे कोई H4 अभी तक ओपन क्लोज नहीं हुई है। मैंने कैटेगोरिकली कहा था जब इसके नीचे कोई H4 ओपन क्लोज होगी तो हम 24-247 का एरिया देखेंगे बाय के लिए। बट अभी एरिया रिस्पेक्ट है, तो इस विक के नीचे का एसएल बनेगा और यहीं से आपकी बाय है जो कंटिन्यू हो सकती है ऊपर तक। अच्छा, ऊपर मैं सेलिंग के एक दो एरियाज मार्क कर देता हूँ। मैं मार्क क्या कर देता हूँ, इसी लाइन को उठा के हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ये एरिया 638, 24,638, यहाँ से आपकी एक सेल अटैम्प हो सकती है मार्केट ऊपर जाए तो, और दूसरी सेल आपकी 750 से है। ये दो जोन्स आपके पास सेलिंग के लिए है। नीचे मार्केट बाय की कंडीशन पूरी आपके सामने ही है, कुछ इसमें डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं, ये हमने कल ही मार्क किया हुआ था। इस एरिया को मार्केट अगर प्ले करती है और इस 638 के ऊपर ये H4 की ओपनिंग क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर मार्केट इस एरिया को भी ब्रेक कर जाएगी, फिर इस एरिया पर रिस्पेक्ट नहीं करेगी। यहाँ इसके ऊपर की क्लोजिंग आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप सेलिंग अटैम्प्ट इस सप्लाई जोन की वजह से सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ से सेलिंग की भी ऑप्शन आपको एक दे रहा हूँ। बाकी बाय का मैंने आपको पूरा सिनेरियो आपके सामने ही है, इसमें कुछ वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कल वाला ही पूरा एरिया प्ले हो रहा है सोफा। एरिया बड़ा था क्योंकि आइटम भी बड़ा है, कोई 100-200 का आइटम नहीं है। ये आइटम 24,000 यूएस डॉलर्स का है, तो उसके हिसाब से आपका ये पूरा जोन था। और अगर ये प्ले होता तो आपका अब एसएल जो है वो इस विक के नीचे का होगा। मार्केट का वेट करें 638 तक का, एटलीस्ट टीपी आप 638 लेंगे इसकी। यूएस ऑयल यार बिल्कुल बुलिश चला गया, और मतलब हमारे ये जो दो एरियाज से दोनों ब्रीच हुए, दोनों ब्रेक हुए। ये वाला तो बहुत अच्छा ब्रेक हुआ है, मतलब बहुत अच्छी मोमेंटम कैंडल से ब्रेक किया है 64 का जोन। अब कोशिश हमारी ये होगी, ऑयल में मैं आजकल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ यार, मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ ऑयल में। इनफैक्ट ये कह लेंगे सारा टाइम मेरा सिर्फ गोल्ड में जा रहा है, और या थोड़ा बहुत टाइम बीटीसी में चला जाता है। लेकिन आजकल तो बीटीसी में भी ट्रेड नहीं दे रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि मेरे पास चार्ट गोल्ड का खुला हुआ होता है। एनालिसिस मेरे पास ट्रेडिंग व्यू पे उसी के बने हुए होते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, हर टाइम फ्रेम पे। इनफैक्ट आज मैंने जो टी शेयर किया भी था पूरा अपना शॉर्ट पोजीशन का, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पूरा बना के ग्रुप पे शेयर किया था कि मैं जो सेलिंग दे रहा हूँ उसकी बेसिस ही है, और एग्जैक्टली उसी जोन से सेल निकली है। मार्केट दोबारा उस जोन पे गई नहीं है, 78 के जोन पे दोबारा मार्केट गई नहीं है, 78, 79। तो जिस वक्त हमें मौका मिला था वहाँ से हमने सेलिंग की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल। तो इस सारे सिनेरियो में ऑयल मुझसे निगलेक्ट हो रहा है, इन पूरे दिनों में मैं इसमें ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। सही है, मतलब गोल्ड हमें इतना दे रहा है माशाल्लाह, इस जगह से अगर आपको पैसा अच्छा बन रहा है, मिल रहा है, ट्रेड्स अच्छी निकल रही हैं, तो फिर दूसरा आइटम में आपको हाथ डालने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं हमेशा इसी चीज़ के ऊपर फोकस रखता हूँ और सिखाता बताता भी हूँ कि आप ज़्यादा आइटम्स में ट्रेड ना करें। हमारे अकाउंट साइज़ बहुत छोटे होते हैं और ये छोटे पैसे का काम नहीं है। आपको रिटर्न अच्छा चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स या इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। आप कन्वर्ट किया करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, चाहे अकाउंट आपका $100 का हो, चाहे अकाउंट आपका $50,000 का हो। जिस वक्त आप परसेंटेज पे आ जाएंगे तो फिर आपको अपने प्रॉफिट्स निकालना ईजी होगा। अच्छा, सिर्फ प्रॉफिट्स निकालना नहीं, कोशिश करें सेटअप्स के ऊपर काम करें, तो फिर आपकी परसेंटेज वो प्रॉफिट की खुद ही अचीव हो जाती है। और ज़्यादा पेयर्स में डील करना, इसके ऊपर तो मैंने पूरी एक वीडियो बना के डाली हुई भी इंस्टाग्राम के ऊपर, कि ज़्यादा पेयर्स के ऊपर डील करना आपको एक वक्त में, एक तो अकाउंट साइज छोटा, फिर उसके बाद एक वक्त में हम 3-3, 4-4 आइटम्स के ऊपर डील कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो अकाउंट फिर स्टेबल रह नहीं पाता। चांसेस यही रहते हैं कि अकाउंट आपका वॉश हो जाएगा। तो कोशिश ये किया करें कि एक या दो इससे ज़्यादा आइटम के ऊपर डील ना करें। फिलहाल ऑयल की तरफ चलते हैं। ऑयल में यार ये जो रेड लाइन है मैं उसको ग्रीन कर रहा हूँ भाई। अब यहाँ से आपकी बाय पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आता है हाथ में तो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, जाने देंगे। और दूसरा जोन, अब यही आपका जो रेजिस्टेंस जोन था, यही दोनों जोन्स आपके सपोर्ट जोन बन चुके हैं। मार्केट नीचे आती है, चांस देती है, आप इन दो जोन्स के ऊपर बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। सेलिंग के लिए, यस, सेलिंग के लिए भी सिनेरियो है यार, सेलिंग का भी सिनेरियो है भाई। ये जोन सेलिंग का ही है। ये यहाँ से लेके जिस जगह पे भी है, 65 से लेके 66, ये पूरा $1 का जोन है। ये सेलिंग जोन है, यहाँ पे आप सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये मैंने अभी देखा है भाई, तो मैंने इसलिए मार्क कर दिया। ऊपर वाला जोन भी मैंने मार्क कर दिया है। तो जिस जगह पे अभी है, यहाँ से भी आपकी सेलिंग है, और इसके अलावा ऊपर 66 से भी आपकी एक सेलिंग बनती है, और नीचे 64, 63.5 ये हमारे एरियाज़ रहेंगे जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। मार्केट नीचे आती है, नीचे कोई कंफर्मेशन आपको देती है, फिर हम बाय सिनेरियो अपना देख लेंगे क्या कंफर्मेशन मिलती है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे M15 या M30 के ऊपर कंफर्मेशन देखिएगा। गोल्ड की तरफ चलते हैं। 37-26 का एरिया मार्क किया हुआ था कि ये ब्रीच होगा, तो फिर यहाँ से बाय देखेंगे। अच्छा, आज तो ग्रुप के ऊपर मैंने लिखा भी था, मुझसे मैंने जब बोला कि मुझे आज मार्केट नीचे नज़र आ रही थी, शायद किसी ने मुझसे पूछा कि कहाँ तक,
तो उस पर मैंने लिखा था कि एटलीस्ट 37-35, तो 37-35 तो मार्केट आई है। आप इसको H4 में कन्वर्ट करेंगे तो उसके ऊपर कोई ये H4 ओपन क्लोज नहीं हुई है, 35 की एरिया को रिस्पेक्ट किया है इसने। मैं इसको H4 पे अगर कन्वर्ट कर दूँ ना, बहुत खतरनाक H4 बन रही है भाई। ये क्लोज हो जाएगी अभी तो, बल्कि इनफैक्ट हो गई है, 2 बज चुके हैं, H4 क्लोज हो गई है। ये देखें, ये एक अच्छी कैंडल बनी है और इसने बनाई 35 के ऊपर। ये मैंने ये एरिया इस विक को देखते हुए 35 का बताया था कि आज मार्केट 35 तक आ सकती है। बट H4 आपको पता लिक्विडिटी हंट होती है और ये वाली लिक्विडिटी हुई, मार्केट इसलिए नीचे आई, एसेल हंटिंग हुई, सब कुछ हुआ, मार्केट दोबारा जाके फिर 35 के ऊपर क्लोज हो गई है। 35 के ऊपर ही क्लोजिंग है। तो अभी एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर ही जाएगी। देखें, गोल्ड में जितना भी आपको नीचे का चांस मिलता है, आप ये मत सोचें कि हम कैलकुलेटेड काम करें। हमने 55 का एसएल दिया था, मार्केट नीचे है, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड ना की ना मैंने दी, मैं आउट हो गया था मार्केट से। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई सिनेरियो ऐसा बन नहीं रहा था, मुझे नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, 18 के ऊपर आके हमारे ग्रुप एडमिन की तरफ से एक कॉल चली है और दैट इज़ एब्सोल्युटली आपके सामने है। वो विद इन मिनट्स ही हमारी 15 मिनट की कैंडल में ही वो 110-120 पिप से ली गई थी। तो जहाँ सिनेरियो बना वहाँ पे हमने दे दी है ट्रेड। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें यही है कि भाई डिप आ रहा है, रिट्रेसमेंट आ रही है, तो वो आपकी अच्छा बाय जोन ही बनेगा। लेकिन मेरे पास जो एक सबसे अच्छा बाय जोन है ना भाई, वो ये वाला है, मैंने मार्क किया हुआ। मार्केट के कल भी चांसेस है नीचे आने के, अगर मार्केट आती तो यहाँ तक, इस जोन तक, इस पूरे जोन तक का वेट करें। 3690, 3680, इस पूरे जोन का वेट करें आप। ऊपर जाती है मार्केट, आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं 55, 57 के जोन से। अच्छा, 55 का जो जोन है ना, आपने सिर्फ कल एक चीज़ नोटिस में रखनी है, मैं इस 50 से उठा के इसको 55 कर रहा हूँ, सही है। 55 आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये 55 के ऊपर अगर कोई क्लोजिंग हो जाती है H1 की ओपनिंग और क्लोजिंग, तो फिर मार्केट दोबारा इस वाले जोन पे आ सकती है 80 पे, राइट। आपको 55 पे चांस लेना है। 55 मार्केट जाती है, वहाँ पे आप चांस ले सकते हैं 60-70 पिप्स का एसएल देके। 64-65 का एसएल हो आपका, इससे ज़्यादा का एसएल ना हो। 57-58 यहाँ से आप सेलिंग अटैम्प्ट करें और फिर उसके नीचे आने का वेट करें, तो मार्केट अच्छा आपको देगी इंशाल्लाह। बस आप कोशिश ये करेंगे जब तक मार्केट इस वाले जोन के ही, मैंने मार्क किया था आज M15 पे, इस वाले जोन को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती, H1 पे इस वाले जोन को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती, आप अटैम्प्ट कर सकते हैं सेलिंग इसकी। मार्केट ऊपर जाती है, मैंने आपको 55 का जोन बता दिया, 55 के बाद ये वाला जोन है, यहाँ से आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई H1 ओपन क्लोज हो गई या 55 के ऊपर, मैंने बताया 55 के ऊपर कोई H1 ओपन क्लोज हो जाती है और इस एरिया को सरपास कर देती है, तो फिर अब दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाएगी। फिलहाल हमारे पास हो सकता है कि मार्केट इस जगह पे आए, मुझे ऐसा लगता है कि 3690 पे शायद मार्केट आए, माइट भी ना आए। जिस तरह का बुलिश मोमेंटम है, आपको चांस ना भी दे। एक इसने अच्छी लिक्विडिटी आज की पिक की है, ये वाली देखिए, हमने ये लाइन मार्क भी की हुई थी, ये वाला लिक्विडिटी भी था। तो अभी ये ट्रेड चल रही है फिलहाल 18 वाली, जिन लोगों की होल्ड है वो ब्रेक इवन करके हाफ वो उसको होल्ड रखें। मीन इनफैक्ट हमने 35, 30, 31 पे बुक करवा दी थी हाफ, और बहुत से लोगों ने पूरी भी बुक कर ली है। तो कल का देखते हैं सिनेरियो, अगर हमें 55 से कोई सेलिंग अच्छी मिल जाती है 55, 57 से, तो अच्छी बात है। वरना फिर ये है कि हम बाय की तरफ ही देखेंगे। फिर हम क्या, दूसरा सिनेरियो होगा कि मार्केट ऊपर जाए, 55 को रीटेस्ट करे, फिर 55 के रीटेस्ट के ऊपर दोबारा हम बाय देखेंगे। ये क्लियर कट सिनेरियो है। तो काफ़ी डीप मैंने समझा दिया गोल्ड को भी। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन इनफैक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो इंशाल्लाह। जैसे हमारा पूरा वीक अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट में किया, तो वी आर होपिंग कि आगे आने वाले 2 दिन भी इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेवल्स अगर समझ में आते हैं दोस्तों, तो यार वीडियो को शेयर लाजमी किया करो अपने ट्रेडिंग सर्कल में, और कमेंट करके भी आप बताया करें, मोटिवेशन मिलती है यार इससे हम लोगों को काम अच्छा और करने की, कि अगर फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लेवल्स अच्छे हैं, लेवल्स समझ में आ रहे हैं, तो भी कमेंट करके बताया करें। और जो लोग कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर देम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।